स्वागत है आप सभी का। और कल के लिए हम देखेंगे, कल फ्राइडे है और कल वीक का लास्ट दिन है, तो मार्केट में हम लोग ये देखेंगे कि अभी कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, यहाँ पर आप देखिए स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं, स्टॉप लॉस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस ना यहाँ पर ही स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस पड़े हैं बड़े बड़े सेलर के, तो यहाँ पर भी पड़े हैं, ऑपरेटर जो हैं उनके तो ऊपर भी पड़े हैं। लेकिन अपने जो रिटेल वायर्स है या छोटे मोटे जो लोग हैं उनके यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं, तो दोनों ही जगह स्टॉप लॉस पड़े हैं। मार्केट में आप क्या कर सकता है, मार्केट इस तरह से मूवमेंट किया है तो इस तरह से फिर से मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर आ सकता है, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन मार्केट अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा तो इस लेवल पर ओपनिंग देने का चांसेस बन जाता है कि यहाँ पर ओपनिंग दे और इन लोगों को ट्रैप करे। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले से समझा दी थी कि अगर मार्केट में सेल साइड का अगर सिग्नल चालू हो गया ना, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रैक नहीं कर पाता है ऊपर वाले, और गैप अप गैप डाउन का यही एक लॉजिक है। उसके बाद में मार्केट में अगर एक सेलिंग प्रेशर आ जाए बहुत ज़्यादा ही, तो सेलिंग प्रेशर में भी वो स्टॉप लॉस नहीं देखता है, फिर वो सेलिंग ही आ जाता है। क्योंकि एक पैनिक सेलिंग का मतलब क्या होता है, लोग शेयर बेच रहे होते हैं, मतलब जो भी पोजीशन होती है ना उनकी काट रहे होते हैं। जब वो काट रहे होते हैं तो मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगता है, क्योंकि लोगों को पैनिक मतलब समझ में आ रहा है, लोगों को लगता है कि अब मार्केट तो बहुत नीचे जाने वाला है, तो लोग क्या, जिनकी होल्डिंग पोजीशन होती है इसलिए वो नीचे वो काटने लगते हैं, तो और मार्केट नीचे जाने लगता है। तो वहाँ पर स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक मार्केट ओपन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, फिर ये मार्केट इन लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे आ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो इन लोगों को तो ऑलरेडी क्लियर कर देगा, फिर मार्केट क्या करेगा, इन लोगों को और इन लोगों को निकालने की कोशिश करेगा। उसके बाद में प्राइस एक्शन हम देखेंगे यहाँ से क्या होता है। और अपने लिए जो दो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। तो इस लेवल में आपको ना सिर्फ ये समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी सोच के ले लो। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है इस लेवल में, 44,590 के आसपास का होगा ये, और एक 44,430 के आसपास होगा। यानी कि 60 पॉइंट का ये जो मूवमेंट है, 60 पॉइंट का इस मूवमेंट में आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस की, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पड़े हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर अपनी जो थ्योरी है स्टॉप लॉस की ज़्यादा काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर चल रहा है, तो मार्केट ना सेल साइड में 2-4 ऐसे रेड कैंडल बनाता ही जाता है। आज थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको और अगर देखें, तो यहाँ पर अगर 5 मिनट में अगर हम देखें, तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे 20 मूविंग एवरेज सेल तोड़ेगा तब जाके आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तब तक आप बाई साइड में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप बाई साइड में नहीं रह सकेंगे, जब तक रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मुझे, तो यहाँ पर एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, इस चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट को मुझे एक्चुअल में समझना है क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए, जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, ये लाइन के ऊपर जब तक ये कैंडल अच्छे से बना ना दे, तब तक आप दूर रहिए मार्केट से। अब मार्केट में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को टच किया है, यहाँ से फेलियर होने की ज़्यादा चांसेस इसके बनते हैं। अगर इसके ऊपर आ गया तो यहाँ से मार्केट में बाइंग साइड आ जाएगी। ये 15 मिनट का चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे डे का कैंडल क्या बोल रहा है, तो पूरे डे का कैंडल तो अभी पूरा रेडी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर देखिए एक अच्छी सी सेलिंग आई थी, यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर पुश किया गया है, लेकिन उतना पुश नहीं किया गया जितना पुश होना चाहिए था। अगर यहाँ से कुछ हैमर जैसा बन जाता तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में, जैसे कि ये कैंडल है इस तरह का बन जाता तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में एक तरह से थोड़ी सी बाइंग का चांसेस बन रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम DI और FI की अगर हम बात करें, DI
और एफआई जो फॉरेन वाले इन्वेस्टर है और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो यहाँ पर जो अभी चल रहा है, और डोमेस्टिक तो भर भर के बाई कर रहे हैं और फॉरेनर क्या हो रहे हैं, फॉरेनर निकल रहे हैं। तो जब फॉरेन के जो निकलते हैं तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो लोग ना ज़्यादा होशियार होते हैं। आए समझ में? कौन लोग ज़्यादा होशियार होते हैं? जो फॉरेन के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा होशियार होते हैं। कैसे होते हैं होशियार? आपको ये भी बात होना चाहिए पता कि उन लोगों को पूरे वर्ल्ड का पता होता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो लोग ना समय से पहले प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये एक सिग्नल रहता है कि अगर कोई फॉरेन के लोग बेच रहे हैं, मतलब ये बात है कि उनको कुछ तो डाउट आ रहा है कि जैसे अभी रूस के बहुत सारे इशू चल रहे हैं। आईटीसी का शेयर थोड़ा सा गिरा था क्योंकि यहाँ पर हमने जो राइस है, अपना राइस पर बैन लगा दिया था कि भाई एक्सपोर्ट नहीं होगा। अभी जैसे आज एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो अभी कंप्यूटर ऐसी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि वो बाहर से नहीं लिया जाएगा, यहाँ से ही बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं इफ़ेक्ट करती है 2-4 दिन, लेकिन लंबे समय के लिए इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। अभी हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो सेम कैंडल निफ्टी 50 में भी है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक छोटा सा, तो यहाँ पर अभी इस स्विंग लो के पास में आया हुआ है, स्विंग लो के पास में आया है, यहाँ से ब्रेक भी कर सकता है। तो इस ब्रेक को थोड़ा सा आप देखिए, ब्रेक करेगा तो ये वाला सपोर्ट इसको काम करेगा, यानी कि 19,800 के आसपास का कुछ सपोर्ट है यहाँ पे, 900-800 के आसपास का। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसको 5 मिनट की, तो 5 मिनट में स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। 5 मिनट में स्टॉप लॉस अगर हम बात करें तो 5 मिनट में अभी भी सेलिंग के स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है। ये क्या होता ना, देखिए यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। तो ये अब क्या होता है, सेलर जैसे कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मार्केट यहाँ पर है, इनको ट्रैप करने के लिए आएगा तो मार्केट में कैंडल कैसा बन जाएगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगा। कैसा कैंडल बन जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा। ग्रीन समझ रहे हो, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा। जब वो ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो फिर मार्केट को क्या हो जाना पड़ेगा, बुलिश हो जाना पड़ेगा। बुलिश यानी कि मार्केट बाइंग में आ जाएगा, और बाइंग में आ जाएगा ऐसा कंडीशन है नहीं अभी मार्केट का। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ही रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ये आपको प्राइस एक्शन पर देखना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 19,400 और यहाँ पे 19,300, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 19,300 और 19,400, कितना 400। इस बीच में आपको यही ट्रेड करना है कि ये सेलर को किसको ट्रैप करता है, ये वाले बायर को ट्रैप करता है कि ये वाले सेलर को ट्रैप करता है। उसके हिसाब से आपको ट्रेड कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से हो सकता है और यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, तो ये यहाँ पर ट्रेड कर लीजिए। और इनको ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। अभी तो मार्केट यहीं पर कहीं पे ओपनिंग दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक ओपनिंग दे पाएगा। 475, 19,500 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग दे सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या मिल रहा है, कुछ लर्निंग मिल रही है कि क्या मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ? अपने फीडबैक शेयर करिए यार। जब भी अगर आपको बाइंग साइड में जाना है ना, तो कब बाइंग साइड में जाना है आपको, जब ये 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे ये जो मूविंग एवरेज है ना, इस तरह से मूविंग एवरेज का कोई हाई ब्रेक करे, सॉरी ये यहाँ पर कैंडल का कोई हाई ब्रेक करे, कब जाना है फिर से मैं आपको बताता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर कैंडल बना ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन ये कभी भी इस तरह से ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ तो ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं किया। अब मैं आपको इसका पीछे का एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आए। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या था, पूरा डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट यहाँ पर आया, देखिए यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट में एक अपसाइड आ गया। और भी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, चलिए ऐसा नहीं है, एक ही जगह पे आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए मार्केट पूरा, एक मिनट यहाँ पूरा दिखाता हूँ। मार्केट क्या था, डाउन साइड में था। मार्केट ने यहाँ पर मार्केट आया ऊपर और यहाँ पर देखिए हाई ब्रेक किया, तो ये बाइंग साइड में आ चुका था।
तो ये सारी सारी चीज़ें ना आपको देखना चाहिए। कभी कभी 15 मिनट का चार्ट भी देखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि एक्चुअल में 15 मिनट में वही दिखता है जो होने वाला है। 15 मिनट में क्या होता है, वही दिखता है जो होने वाला है। 5 मिनट के चार्ट में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके 1 डे की कैंडल की। तो 1 डे में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। 1 डे में देखिए, 1 डे में तो मैंने आपको ये बताया कि अभी तो सेलिंग प्रेशर है, और उसके बाद में अगर हम लोग इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था, कल ही बताया था कि देखिए ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो यहाँ कब रुकेगा ये तो अभी हम लोग कैंडल को देखकर ही बताएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। देखिए मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। अगर आपके कमेंट, आपके सुझाव और आपकी अच्छे बातें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ यार 2 वर्ड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने अगर इस वीडियो को 2-4 मिनट देखा है तो 2-4 सेकंड में 2 वर्ड लिख दीजिए बस।